नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बदले लागू होगी CGEPHIS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इस स्कीम के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन इसके लाभार्थी रहेंगे, कितना कवरेज आपको यहाँ पर दिया जाएगा और कितना प्रीमियम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इन तीन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। कुछ दिन पहले मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS के बदले एक नई हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी। तो अब इस स्कीम का ड्राफ्ट रूल यहाँ पर निकला है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये एक सिर्फ ड्राफ्ट रूल, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अब ये उम्मीद यहाँ पर और ज़्यादा पक्की हो गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS के बदले एक नई हेल्थ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू किए जाने की पूरी संभावना है। स्कीम का नाम यहाँ पर दिया गया है, स्कीम का नाम यहाँ पर रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसके बेनिफिशरीज कौन कौन रहेंगे, तो ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स रहेंगे, सर्विंग न्यूली रिक्रूटेड रिटायरिंग एंड अदर्स हु आर कवर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग CGHS स्कीम, सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंट रूल्स यानी कि CSMA रूल्स के बेनिफिशरीज भी इस स्कीम के लाभार्थी रहेंगे और सभी बेनिफिशरीज को इस हेल्थ स्कीम में कवर किया जाएगा। तो अब CGHS के सभी लाभार्थियों के लिए CGEPHIS स्कीम लागू की जाएगी। तो ये सभी इसके लाभार्थी रहेंगे। जो भी CGHS के लाभार्थी हैं, CSMA बेनिफिशरीज के लाभार्थी हैं, वो अब इस नई स्कीम के लाभार्थी हो जाएंगे। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि नए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGEPHIS कंपलसरी रहेगी और उसके बाद में इस स्कीम के लागू होने के बाद में जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी रिटायर होते हैं उनके लिए भी CGEPHIS कंपलसरी रूप से लागू रहेगी। तो नई भर्ती होने वालों के लिए और इस स्कीम के लागू होने के बाद रिटायर होने वालों के लिए ये स्कीम कंपलसरी कर दी गई है। इसके अलावा जो मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए ये वॉलंटरी रूप पर है। यदि वो चाहें तो इसमें आ सकते हैं और नहीं तो वो CGHS में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इस स्कीम को लागू होने के बाद में ये अंदाज़ा यहाँ पर लगाया जा रहा है कि CGHS को पूरी तरीके से आने वाले वक्त में बंद ही कर दिया जाएगा, क्योंकि नए ज्वाइनिंग वालों के लिए CGHS को कंपलसरी कर दिया गया है, रिटायर होने वालों के लिए CGHS को कंपलसरी कर दिया गया है, कर दिया जाएगा, फिलहाल कर दिया नहीं है, कर दिया जाएगा ये स्कीम लागू होने के बाद में। तो इसका मतलब यही होगा कि CGHS को आने वाले वक्त में बंद करा जा सकता है। उसके बाद में टारगेट ग्रुप यहाँ पर कौन कौन है, तो ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज इसके टारगेट ग्रुप हैं। CSMA बेनिफिशरी जो हैं, यानी कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि नॉन CGHS एरिया में रह रहे हैं, वो इसके टारगेट रहेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया कि लगभग 17 लाख सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और 7 लाख पेंशनर्स इस स्कीम के फिलहाल बेनिफिशरीज होने की उम्मीद है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो इंश्योरेंस कवरेज है वो किस किस सुविधा के लिए दिया जाएगा। तो इन पेशेंट बेनिफिट्स के लिए इसमें कवर किया जाएगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यदि है तो उसका कवरेज भी इस स्कीम में दिया जाएगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट भी इस इंश्योरेंस के तहत दिया जाएगा। इसके अलावा डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट भी इस स्कीम में दिया जाएगा। डे केयर प्रोसीजर्स है वो भी इसमें कवर किया जाएगा। आगे आने वाले वीडियोज में आपको डिटेल्ड में जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट्स भी और न्यूबॉर्न बेनिफिट्स भी इस स्कीम के तहत, यानी कि इस कवरेज के तहत दिए जाने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको कितना कवरेज मिलेगा और कितना प्रीमियम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा उसके बारे में भी, क्योंकि इंश्योरेंस मतलब कि कितना कवरेज और कितना प्रीमियम महत्वपूर्ण, तो ये आपको बता देते हैं। दोस्तों फिलहाल जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार इस स्कीम में सरकारी कर्मचारी यानी कि जो इस स्कीम के बेनिफिशरीज उनको बेनिफिशरी होने वाले हैं उनको स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए तक का पर ईयर कवरेज यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें आपकी पूरी फैमिली शामिल रहेगी और आपको 1 साल में 5 लाख रुपए तक का
जो ट्रीटमेंट है वो करने की छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो 5 लाख रुपए तक का कवरेज इस स्कीम के तहत पूरी फैमिली को दिया जाएगा, यानी कि टोटल रीइंबर्समेंट जो है वो 5 लाख रुपए तक यहाँ पर लिमिट कर दिया जाएगा इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बाई ऑल द फैमिली मेम्बर्स। तो आपकी फैमिली को 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर कवर दिया जाएगा। इसके साथ में एक और यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट है, यानी कि बफर और कॉरपोरेट सम, यानी कि जो फ़ायदा यहाँ पर कवरेज, तो ये एक एडिशनल कवरेज है जो कि लगभग 25 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन जब अमाउंट इतनी ज़्यादा है तो उसके प्रीमियम भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ये जो 25 करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा बफर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है वो आपकी 5 लाख रुपए तक की जो सीमा है उससे अबव यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन ये बफर है तो बफर मतलब कि आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी यहाँ पर इसके लिए देना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको कितने रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा उसके बारे में भी, क्योंकि इंश्योरेंस स्कीम है तो प्रीमियम के बारे में बात करना भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये कहा गया है कि ये जो पॉलिसी है इसे हर साल रिन्यू किया जाएगा और देर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द लेवल ऑफ प्रीमियस डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नंबर ऑफ एनरोलमेंट एंड क्लेम सबमिटेड एंड द इनफ्लो इनटू द फंड। तो इसी की वजह से यानी कि अभी नई स्कीम है तो कितना प्रीमियम लिया जाएगा और कितना नहीं लिया जाएगा इसके बारे में इन्होंने कहा है कि लगभग नेक्स्ट 2 से 3 साल के बाद में ये पक्का पता लगेगा कि कितना प्रीमियम रखा जाएगा। फिलहाल प्रीमियम की जो राशि है वो तय नहीं की गई है। स्टार्टिंग में 1 लाख मेंबर्स को इसमें जोड़ा जाएगा, जोड़ने के बाद में उनके द्वारा किया गया खर्चा और उनके द्वारा एक नॉमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन फिलहाल लिया जाएगा जो कि CGHS में लिया जा रहा है, लगभग उसी को कंटिन्यू रखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कितना यहाँ पर खर्चा हो रहा है, कितना पेमेंट आ रहा है और कितना क्लेम सबमिट किया जा रहा है, सबको देखने के बाद में प्रीमियम की जो राशि है वो तय की जाएगी। तो फिलहाल प्रीमियम की जो राशि है वो तय नहीं की गई है, अभी मौजूदा जो कंट्रीब्यूशन है CGHS का उसे ही जारी रखे जाने की संभावना है। तो ये अभी प्रीमियम स्पष्ट नहीं होने के कारण आपको प्रीमियम की राशि कितनी होगी वो बताना संभव नहीं होगा। लेकिन ये ड्राफ्ट रूल आ चुके हैं इस नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के, जिसका कि फ़ायदा केंद्र सरकार के सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स ले सकते हैं। दोस्तों आगे आने वाले वीडियोज़ में हर एक पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।